क्यों एनटीपीसी और ग्रुप डी इस बार बहुत ही आसान है एक सीट पाना? क्या सच में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या फिर नहीं? मैं सब कुछ आपका जो भी डाउट है लिख कर लाया हूँ, सब कुछ क्लियर करूँगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जैक्ट एग्जाम डेट कब है, क्योंकि मैंने आपको जो भी प्रीवियस डाटा है लगभग 90% डाटा सच हुआ है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ वन बाय वन क्लियर करेंगे। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हम प्रिपरेशन करें या फिर छोड़ दें। जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि जो भी बताऊँगा मेरा खुद का एनालिसिस है, क्योंकि मैं खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। एनटीपीसी और ग्रुप डी है, उसके बेसिस पर बताऊँगा। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। आप सभी को पता होगा, अगर आप एस्पिरेंट हो, एसएससी सीजीएल का अभी 2022 का वैकेंसी आया है 5000। ये बात ध्यान में रखो, ऑल इंडिया में टोटल वैकेंसी आया है 5000। ओके, इसी तरह जो भी वैकेंसी आ रहा है, जो भी बैंक या फिर रेलवे की जो भी आएगा आगे, अभी तो नहीं आएगा रेलवे में, लगभग 10 साल के बाद। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, अभी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में नौकरी के लिए, जिसने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है वो शायद ही अपनी ज़िंदगी में एक बार आएगा। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। जब कोरोना लगा उससे पहले मतलब 2019 में हमने अप्लाई कर दिया था। ओके, उस टाइम कौन कौन एस्पिरेंट अप्लाई किया था मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। जो भी एसएससी सीजीएल 2018 में दिए थे, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, वो भी अप्लाई किए थे 2019 का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। फर्स्ट नेक्स्ट है जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, उसके साथ एसएससी जीडी, उन सभी ने जो भी 2018 में अप्लाई किया था, उसके साथ ही 2019 जो रेलवे के वैकेंसी आया था उन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम तक उनका रिजल्ट नहीं आया था। इसलिए वो भी उम्मीद बैठे थे कि जो भी हो जाओ एक नौकरी लेना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एंड में बताऊँगा, ध्यान से सुनेगा। ओके, उसी तरह जो भी आरआरबी मतलब ग्रुप डी 2018 का वैकेंसी वो पेंडिंग था, उसमें भी भर्ती नहीं हो रहा था उस टाइम, इसलिए 2019 में भी उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था। इसलिए जो भी एस्पिरेंट थे, जो भी अप्लाई कर रहे थे, वो ज़्यादा नंबर बढ़ गए। मतलब 1.15 मतलब टोटल मिलाकर एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग 2.5 करोड़ लोग ने अप्लाई कर दिया था। ओके, लेकिन अब जो बोनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। ओके, 2019 के बाद जो आया कोरोना 2020। ओके, 2000 कोरोना में क्या हुआ, मतलब 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन पड़ गया, तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 2020, 2021, 2022 में, इन तीनों कैटेगरी में जो भी 3 साल के एस्पिरेंट है वो 12th में निकलते गए, मतलब ज़्यादा भीड़ बढ़ता गया, लेकिन वैकेंसी कभी भी नहीं आया। ओके, लेकिन अभी जो आ रहा है एसएससी सीजीएल जो भी वैकेंसी आएगा वो लगभग 4000 5000 ऑल इंडिया में वैकेंसी आएगा, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन जिन्होंने भी ग्रुप डी और एनटीपीसी में अप्लाई किया था उनके लिए ये डायमंड अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, जीरो कंपटीशन, उसमें कोई भी न्यू एस्पिरेंट अप्लाई नहीं किया है। फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, जिन्होंने भी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल या फिर ग्रुप डी 2018 जिन्होंने भी अप्लाई किया था, लगभग सभी का मैंने जो एनालिसिस किया, लगभग 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट है जो कि टॉप लेवल का एस्पिरेंट है, जो कि बहुत प्रीवियस से प्रिपेयर कर रहे थे, वो ऑलरेडी मैदान छोड़ चुके हैं। मतलब उनका जॉइन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी में 60,000 के आसपास वैकेंसी था। उसके साथ ही जो ग्रुप डी 2018 था उसमें 62,000 62,000 वैकेंसी था। वो सभी का वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, लगभग 90% फिलअप हो चुके हैं। ओके, इसीलिए कंपटीशन लेवल एकदम जीरो है। मतलब जो भी 2019 में अप्लाई किया था, जिन्होंने भी नहीं किया था उस टाइम, वो भी पछता रहा है, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी शायद ही लाइफ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का वैकेंसी एनटीपीसी में 35,000, ग्रुप डी में 1,08,000, 1,08,000 या फिर 3,000 वैकेंसी शायद ही अपनी ज़िंदगी में आएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आज भी अच्छे से ध्यान से सुन लो। ओके, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। जो भी कॉम्पिटिटर थे वो ऑलरेडी घट चुके हैं। ओके, अभी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं पाए तो ज़िंदगी में कभी भी मत सोचना आपका रेलवे में नौकरी होगा, ये बात ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा?
क्या एनटीपीसी में वैकेंसी जितना भी मतलब 1 बाय 1 सीट देना चाहे था 7 लाख, वो देंगे या फिर नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ने लाइव देखा होगा जो हुआ था बिहार में, जो ट्रेन जाल दिए थे, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि रेलवे फिर भी इस लेवल का करेगा घोटाला, तो आप क्या हो, ध्यान से सुनो। अगर एक भी चीज़ वो गड़बड़ी कराना रेलवे, तो इस बार भूचाल आएगा। इसीलिए ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत ही जल्द फिलअप होने वाला है। क्योंकि अश्विनी वैष्णव, अगर आप ट्विटर में हो आपको पता होगा, उन्होंने लाइव आके बताया था, एक रिपोर्टर ने उनको बताया कि एग्ज़ाम और कितने साल डिले होगा। डायरेक्ट उन्हें पूछा था, लेकिन उन्होंने वही रिप्लाई दिया कि मार्च 3 या फिर मार्च 4 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद कुछ ही महीने में टोटल वैकेंसी फिलअप हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो। अभी वैकेंसी में कुछ भी वो गड़बड़ नहीं करेंगे, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी हटाएंगे। जिस तरह से हमने डिमांड किया था वो सब कुछ अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा बिहार के स्टूडेंट अभी ऑल इंडिया में जितने स्टूडेंट हैं वो कितना भूखा है, क्योंकि वैकेंसी तो नहीं आ रहा है। उसी तरह एयरफोर्स में वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट भी नहीं आया है। तो अभी रेलवे में जो भी वैकेंसी बाकी है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप में, अगर वो थोड़ा बहुत गलती करेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इसीलिए मैं ये आपको लिख कर दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा और जल्द से जल्द वैकेंसी भी फिलअप हो जाएगा। क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है, उनके ऊपर भी स्ट्रेस है। ये बात ध्यान में रखो। उन्होंने खुद ही बताया था कि कुछ ही महीने में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस का कब तक मतलब सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाएगा। मतलब 2017-18 दिया था, क्या 2021-22 के लिए जो भी सर्टिफिकेट रिन्यू होगा वो रेलवे में अप्लाई होगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, हाँ अप्लाई होगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2017 और 18 में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं था। 2019 में ही सब कुछ लागू हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मतलब अभी एलिजिबल हुए हैं, लेकिन उनके पास उस टाइम उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। इसलिए जिनने भी मतलब जिस एस्पिरेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चूज किया था, तो उनके लिए तो ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी में। मतलब अगर वो क्वेश्चन ना देखे भी करेक्ट करके आ जाए ना, उनको सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, एनटीपीसी में जो भी 7 लाख एस्पिरेंट स्पेशल चूज करना था रूल नंबर वाइज, वो भी चूज होगा। क्योंकि अब स्टूडेंट नहीं रुकने वाला है, आप सभी को पता होगा। इसीलिए अब चिंता मत करके पढ़ाई जल्द करो। अप्रैल के एंड तक आपको एनटीपीसी का जो लास्ट है CB2 का एग्ज़ाम होते हुए आपको मिल जाएगा। और उसी तरह का जो ग्रुप डी है वो मैं फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ, मेरा जो खुद का एनालिसिस है। और हाँ, अगर आप इस बार मिस कर दोगे तो आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा कि इस लेवल का वैकेंसी आया था कि मैंने मिस कर दिया। एनटीपीसी भी मिस कर दिया, ग्रुप डी भी मिस कर दिया। क्योंकि आप सभी को पता होगा इस वक्त एक गवर्नमेंट जॉब पाना एक गोल्डन, क्या बताऊँ, एक गोल्डन चांस है। एसएससी CHS का वैकेंसी टोटल ऑल इंडिया में 5000 आया है, लेकिन जो रेलवे का वैकेंसी आया है आप सभी को पता होगा 1,35,000। इसलिए ये चांस मत खो, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द रिप्लाई दूंगा। ओके, अगर आप कहोगे आपको मैं भी फ्री बुक्स जो प्रोवाइड करना है प्रोवाइड करूँगा, और आपका साइंस भी इस चैनल पर कवर कर दूँगा। तो आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।